जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य एम्पायर की, जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। ये उसका अगला पार्ट है। इसमें हम लोग मौर्य डायनेस्टी की बात करेंगे, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। मौर्य डायनेस्टी जो है ये इसके संस्थापक जो थे आपके चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य थे, और मौर्य डायनेस्टी के पहले राजा और संस्थापक जिन्होंने जो आपके नंद डायनेस्टी थी, मगध के जो शासक थे धनानंद, उनको हराकर, उनको पराजित करके इन्होंने अपने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते थे। ठीक है, और इनके ये प्रधानमंत्री थे। इन्हीं की सहायता से इन्होंने धनानंद को हराया था और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑब्जर्वेशन एज मेंशन बाय द मेगास्थनीज अबाउट इंडिया? देयर इज abundant gold, silver, copper and iron in India. There is a well established caste system in India. There are frequent famines in India and dionysus has invaded India. तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो मेगास्थनीज हैं, आपको पता होगा कि मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर बनकर आए थे। इनको निकोलस ने भेजा था इनको, सेलुकस निकेटर ने भेजा था इनको। तो इन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। ठीक है, तो इंडिका बुक में इन्होंने जो वर्णन किया था भारत के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, तो जो पहला है देयर इज अबंडेंट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन, ये सही है। देयर इज ए वेल एस्टेब्लिश का सिस्टम, ये भी सही है। देयर आर फ्रिक्वेंट फैमिन्स इन इंडिया, ये इन्होंने गलत किया था। ठीक है, फैमिन्स यानी कि भूखमरी नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट समय में सूखा पड़ना स्टार्ट हुआ था, जबकि उनके शासनकाल के समय अगर हम शुरू में देखें तो इंडिया जो था, बहुत ही कह सकते हैं कि एक प्रॉस्पेरस लैंड था। बरसात अच्छी खासी हो रही थी, फसल दोनों सीजन में अच्छे फसल होते थे। ठीक है, फ्रूट्स बहुत बड़ी मात्रा में होते थे, जो लोग मतलब कह सकते हैं कि फैमिन्स तो थी ही नहीं उस समय। तो इसका जो इन्होंने वर्णन गलत किया है। देखिए जो मेगास्थनीज है, इन्होंने अपने जो उनकी बुक है इंडिका का जो मूल कह सकते हैं कि जो ये इंडिका जो बुक है, अपने मूल रूप में ये नहीं मिली है। ठीक है, इस ग्रंथ को, हालांकि ये जो ग्रंथ है मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, इसको रेफरेंस लेके बहुत सारे जो राइटर्स हैं, जैसे एरियन हो गए, स्ट्रेबो हो गए, प्लूटार्क हो गए, प्लिनी हो गए, जस्टन हो गए और डायोडोरस हो गए, इन लोगों ने उस बुक का रेफरेंस लेके इन सब चीज़ों को लिखा है। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने जो आपका बहुत सारी सी बातें लिखी हैं जो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। जैसे उन्होंने कास्ट सिस्टम तो स्टेप उस समय इंडिया में था, लेकिन इन्होंने कास्ट सिस्टम में 7 प्रकार में विभाजन बताया। इन्होंने कहा था कि उस समय भारत में जो कास्ट सिस्टम था वो 7 जातियों का वर्णन किया है, जबकि उस समय 4 थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो इन्होंने 7 के बारे में बता दिया है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें जो भ्रामक लिखी है, मतलब बताई है उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेट डाउन ऑफ द पनिशमेंट फॉर अ पर्सन बिकमिंग मेंडिकेंट विदाउट मेकिंग एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ फॉर डिपेंडेंट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रेन? मनु, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य, नारद। देखिए जो आपका मेंडिकेंट होता है, इसका मतलब होता है भिक्षु। ठीक है, मॉन्ग या भिक्षु या भिक्षुक। तो कह रहा है कि किसने सजा का प्रावधान किया था, अगर कोई भिक्षुक बन जाए बिना अपने डिपेंडेंट, उसकी जो फैमिली है, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनको अच्छे से ख्याल रखने के लिए, जो फ्यूचर जो आगे चल के उनको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, तो उनके लिए सजा का प्रावधान किया था। किसने? मनु, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य, नारद। तो आंसर है आपका सी, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य जो थे, इनका नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 350 बीसी में। बहुत बड़े स्कॉलर, टीचर। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र जैसी फेमस बुक लिखी थी। उस समय की जो पॉलिटिकल चीज़ें थी, राजनीतिक चीज़ों के ऊपर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किताब एक लिखी है, इसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, मौर्य एम्पायर के चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, जो आपका अर्थशास्त्र इनकी जो किताब है बहुत ही फेमस है, और अर्थशास्त्र जो किताब है ये आपका टोटल इसमें 15 चैप्टर है, टोटल 15 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपके चाणक्य हैं ये नोन एज द इंडियन मैकियावेली, भारत के मैकियावेली भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद डिस्टिंक्ट कंट्रीज सच एज सीरिया इन द वेस्ट? मौर्य, गुप्ता, पल्लव, चोला। आंसर है आपका मौर्य। ठीक है, देखिए जो कह रहा है कि जो शासक थे, जो बहुत दूर के शासक, जैसे सीरिया जो वेस्ट में कंट्रीज है, वहाँ के जो शासक थे उनका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था, राजनयिक रिलेशंस थे मौर्य एम्पायर के साथ। ठीक है, सीरिया में उस समय जो सीरिया था उसके शासक थे एंटियोकस फर्स्ट। और एंटियोकस फर्स्ट जो थे ये बिंदुसार के कंटेम्पररी थे। ठीक है, बिंदुसार के कंटेम्पररी थे। और बिंदुसार जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बने मौर्य डायनेस्टी के और दूसरे राजा थे। ठीक है, सेकंड रूलर थे। तो बिंदुसार के कंटेम्पररी थे। तो एंटियोवोकस फर्स्ट ने बिंदुसार के राज्य में अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। ठीक है, और ये डाइमेकस जो थे ये बिंदुसार के राज्य में आए थे। ठीक है, और इनको मतलब कह रहे हैं कि इनको भेजा गया। तो बिंदुसार ने एक पत्र लिखकर एंटियोकस जो फर्स्ट राजा थे उनको कुछ वस्तुएं उनसे मांगी थी। ठीक है, जिसमें आपका अंगूरी मदिरा, कुछ अंजीर और दार्शनिक की डिमांड की थी। ठीक है, जो दो चीज़ें थी, आपका जो अंगूरी मदिरा था और अंजीर, ये दोनों तो एंटियोकस ने प्रोवाइड करवाया था लेकिन स्कॉलर प्रोवाइड नहीं करवाया था। तो ये सब जो बातें हैं ये सबसे पता चलता है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे बिंदुसार और एंटियोकस के बीच में, यानी सीरिया और इंडिया के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु आइडेंटिफाई सैंड्रोकोटस ऑफ द ग्रेको रोमन लिटरेचर विथ चंद्रगुप्त मौर्य? डी.आर. भंडारकर, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.पी. चंदा, विलियम जोन्स। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका एक दूसरा नाम था सैंड्रोकोट्स। ठीक है, इस नाम को सबसे पहले किसने पहचाना था? देखिए जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका नाम एक सैंड्रोकोट्स भी था। ये विलियम जोन्स ने सबसे पहले पहचाना था। ठीक है, सबसे पहले विलियम जोन्स ने इनको पहचाना था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम था सैंड्रोकोट्स। ठीक है, और ये आपका जो ग्रीक लिटरेचर थे उसमें ये नाम का वर्णन किया गया था। ठीक है, ग्रीक जो लिटरेचर थे उसमें जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका नाम सैंड्रोकोट्स। ठीक है, सैंड्रोकोट्स लिखा गया है। इसके अलावा इनके 3 नाम और थे। ठीक है, सैंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोप्टस। ठीक है, ये 3 नाम जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जो ग्रीक लिटरेचर हैं उनमें ये 3 नाम उनके मिलते हैं। ठीक है, तो जो आपके विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स, इन्होंने 28 फरवरी 1793 को जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसमें ये तीनों नामों का वर्णन किया था जो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द कॉटन क्लॉथ owned by Indians had a brighter white color than any cotton found elsewhere. This view was recorded by Alexander, Megasthenes, Nearchus, Pliny. कह रहा है कि जो कॉटन कपड़ा जो उस समय भारतीयों के द्वारा पहना जाता था वो सबसे ब्राइटर, सबसे चमकीला होता था, सबसे मतलब कह सकते हैं कि ब्राइट होता था दूसरे जो कॉटन और जगहों के जो होते थे। तो ये बात अपने किसने इस व्यू को रिकॉर्ड किया था? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, नेरकस और प्लिनी। ठीक है, तो आंसर है आपका मेगास्थनीज ने अपने इंडिका की जो बुक थी उनकी उसमें इसका वर्णन किया था। ठीक है, मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 बीसी से
299 BC के बीच में ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिका? अशोका, चाणक्य, मेगास्थनीज, सेल्यूकस। आंसर है आपका सी। ठीक है, इंडिका के लेखक हैं आपके मेगास्थनीज। ठीक है, और इंडिका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी इससे प्राप्त होती है। और यह जो ग्रंथ है, बताया था हमने कि जो इंडिका है वो अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो इसी का रेफरेंस लेके उन्होंने इसके बारे में लिखा है या वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द सीरियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार? मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसायस और अमित्रोचेट्स। आंसर है आपका डायमेकस। ठीक है, डायमेकस। तो इसके पहले हमने वर्णन किया था, इसके पहले जो आपके जो सीरिया में जो ग्रीक रूलर था जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस फर्स्ट। ठीक है, उसने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के शासन में, बिंदुसार के राज्य में भेजा था। ठीक है, देखिए इसमें जो अंतिम जो आपका लिखा है अमित्रचेट्स, ये जो आपके बिंदुसार थे, बिंदुसार का जो नाम था वो था आपका अमित्रचेट्स या अमित्रघात। ये दो नाम थे, फेमस थे नाम थे बिंदुसार के, अमित्रचेट्स या अमित्रघात। ठीक है, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके अलावा बिंदुसार का एक और नाम मिलता है जिसका नाम था सिंघसेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ग्रीक रूलर सेंट मेगास्थनीज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? सेल्यूकस, निकेटर, एंटियोकस, टॉलमी और मगस। आंसर है आपका सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने अपना जो एक ग्रीक रूलर था और इसने अपना एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उस समय राजधानी उनकी थी पाटलिपुत्र, वहाँ पर उसने भेजा था। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलने से पहले जो हमारे चैनल है प्लीज़ इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, ऐसे हम लोग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट लाते रहेंगे जो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, द ग्रीक एम्बेसडर डायमेकस ऑफ प्लेटिया हैड विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मगध? देखिए सेम ही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है। जो सीरिया था उसको प्लेटिया कहा जाता था। तो धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, बिंदुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ देवी चंद्रगुप्तम? जो बुक है उसके लेखक कौन है? विशाखा दत्त, डांडीन, भारावी, कालिदास। आंसर है आपका ए, विशाखा दत्त। ठीक है, जो विशाखा दत्त हैं उनकी एक संस्कृत नाटक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। और देवी चंद्रगुप्तम में क्या है कि एक कहानी है, गुप्ता पीरियड के राजा थे जिनका नाम था रामागुप्ता। ठीक है, जिनका नाम था रामागुप्ता। और रामागुप्ता ने क्या किया कि जो शाक के इन्वेडर को अपनी जो वाइफ उनकी थी, जो उनकी रानी थी, उनको सरेंडर करने वाले थे। ठीक है, तभी क्या हुआ कि इनके जो छोटे भाई थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है, वो क्या किए कि रानी की भेष बदलकर, रानी की भेष में वो शत्रु सेना के कैंप में चले गए। और क्लाइमेक्स में ये प्ले में यही होता है कि वो अपने शत्रुओं को मार देते हैं। इसके बाद ये अपने भाई जो थे रामागुप्ता उनको हटा के खुद राजा बन जाते हैं। और जो रानी होती हैं, ठीक है, रानी उनसे वो शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी है। इसके अलावा जो आपके विशाखा दत्त हैं, इन्होंने एक बुक और इनकी जो है आपका मुद्रा राक्षस, ये भी इनका एक नाटक है। और इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक जीवन है उसकी जानकारी इसमें मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
सप्तंग थियरी विच डील्स विद द 7 लिम्स ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड बाई मनु, कौटिल्य, पढ़नी, भास्कर। आंसर है आपका कौटिल्य। ठीक है, जो सप्तरंग थियरी है या उसे सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है, ये चाणक्य ने लिखा था। और ये चाणक्य ने राज्य के 7 भाग बताए थे। राज्य के उन्होंने कहा था कि जो भी राज्य है वो 7 तत्वों, 7 एलिमेंट, 7 एलिमेंट से मिलकर बनता है। वो जो उन्हीं को कहा गया था सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत में आता था सबसे पहले राजा, नंबर 1 पे राजा होता था, दूसरे पे अमात्य मतलब मंत्री या ब्यूरोक्रेट्स, तीसरे नंबर पर आता था जनपद यानी कि क्षेत्र, और चौथे नंबर पर आता था आपका दुर्ग या किला, 5वें नंबर पर आता था कोष या धन, 6ठे नंबर पर आता था दंड पनिशमेंट और या सेना, और लास्ट में आता था आपका 7वें नंबर पर आता था मित्र। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार किसी भी राज्य के ये 7 एलिमेंट होते हैं, 7 तत्व होते हैं, जिसे सप्तांग थियरी कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, इसमें आपका ट्रेवलर दिया है, यात्री दिया है और राजा दिया है। तो उसके समय में कौन ऐसा है जो पेयर सही नहीं है? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, डायमेकस अशोका, वेनसोंग हर्षवर्धन, फायान चंद्रगुप्ता। आंसर है आपका बी। ठीक है, ये आपका जो है ये मैच गलत है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज सही है, वेनसांग हर्षवर्धन के समय में सही है, फायान चंद्रगुप्त के समय में सही है, अशोका के समय में डायमेकस नहीं आया था, ये आया था आपका बिंदुसार के समय में। ठीक है, बिंदुसार के समय में, इसके पहले हमने इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये आपका जो मैच द फॉलोइंग है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट थियरी ऑफ 7 लिम्स ऑफ द स्टेट वाज प्रोपाउंडेड बाई। तो ये आपका वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। कौटिल्य इन अर्थशास्त्र, अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने 7 तत्वों को, राज्य के 7 तत्वों का बताया है, जिसमें अंतर्गत हमने अभी बात की थी। वो 7 तत्व हैं आपके राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेब्लिश्ड द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। आंसर है आपके चंद्रगुप्त। ठीक है, जिनका आगे चल के नाम यही इन्होंने स्थापना किया, चंद्रगुप्त ने मौर्य डायनेस्टी की, और इनका नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने छोटे छोटे जो राज्य थे उस समय के, सभी छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, और राज्य में मिला के इन्होंने एक बड़ा राज्य का निर्माण किया। ठीक है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैक्सिमम एरिया इनके आते थे। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया का पहला फर्स्ट एम्पायर था जो सब कॉन्टिनेंट में फैला था। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक। अशोका, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। आंसर है आपका सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखिए इसका अगर हम लोग वर्णन करें, मतलब इसके बारे में अगर हम लोग देखें सुदर्शन लेक के बारे में, तो एक आपका अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन फर्स्ट का, रुद्रदामन फर्स्ट का जो जूनागढ़ का जो अभिलेख है, उसमें ये लिखा गया है, वो इन्फॉर्मेशन उससे हमको ये मिलती है कि सुदर्शन लेक जो है, सुदर्शन झील जो है, जो आपका बनाया गया था पुष्यगुप्त। ये पुष्यगुप्त जो था, ये एक प्रोविंशियल किंग था, यानी कि एक राज्य का राजा था अशोका के पीरियड में, यानी अशोका के अंडर में ही आता था, एक तरह से हम गवर्नर कह सकते हैं। इसके द्वारा बनाया गया था। तो राजा था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो आपका सुदर्शन लेक है, ये आज के समय में जो आपका सौराष्ट्र है, यहाँ पर ये है। ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी सोर्सेज स्टेब्लिश चंद्रगुप्त कनेक्शन विथ जैनिज्म। इंडिका, अर्थशास्त्र, परिशिष्ट पर्वन और दशमुख चरित्र जो भी है। आंसर है आपका सी। ठीक है, जो आपका जैन धर्म है, जैन धर्म की जो बुक है आपका, एक लिटरेचर है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन,
इसके अनुसार ये आपका कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल जो आपका फाइंडिंग है जो एसोसिएट करता है आपका वो जो मौर्य एम्पायर था उसको जैन धर्म से, ठीक है, और ये भी आपका जूनागढ़ अभिलेख से ही मिला है। अगला है आपका कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, विक्रमादित्य, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य एंड डी नॉट, नन ऑफ द अबव। आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये जो कौटिल्य थे इन्हीं को चाणक्य कहा जाता था, और चाणक्य के मतलब कह सकते हैं कि इन्हीं के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी के अंतिम जो राजा थे धनानंद, उनके राज्य पे जो मगध के राजा थे उन पे इन्वाइट किया, यानी आक्रमण किया और उनको मार के इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य जो एक स्कॉलर, टीचर और फेमस जो राइटर है और अर्थशास्त्र उसके ऑथर हैं, ठीक है। चाणक्य नीति आपको पता ही होगा, हम कभी भी कहीं बात करते हैं तो चाणक्य नीति का नाम आता रहता है, वर्णन होता रहता है। तो एक इन सब चीज़ों के लिए चाणक्य जो थे वो आपके चाणक्य जो थे फेमस थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। अब इसके आगे भी हम लोग और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मौर्य डायनेस्टी के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू। प्लीज़ जो हमारा चैनल है उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।